हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम लोग स्टार्ट किए थे, आज उसके नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा इस लेक्चर का, उस टॉपिक का नाम रहेगा डिटेल ऑफ एंथर। मतलब क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स है, तो इस चैप्टर में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इस चैनल के माध्यम से, जिस टॉपिक का नाम रहेगा डिटेल ऑफ एंथर। मतलब इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे एंथर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग देखेंगे वो क्या है आज के इस लेक्चर में, डिटेल ऑफ एंथर। डिटेल्स ऑफ एंथर मतलब हम लोग देखेंगे कि एंथर के बारे में जो भी बेसिक्स बातें हैं, ये सारे बातें हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखो ये टॉपिक का नाम क्या है, डिटेल्स ऑफ एंथर। मतलब हम लोग एंथर के बारे में जानने जा रहे हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट जो कि हम लोग एंथर के बारे में याद रखेंगे वो क्या रखेंगे, देखो टिपिकल एंजियोस्पर्म। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर, जो एंथर होता है एंथर के पास टू लोब होता है। कितना लोब होता है? टू लोब। तो वही बात लिखा हुआ है कि एक टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब जितने भी फ्लावर देने वाले प्लांट्स होते हैं उसके पास जो फ्लावर होते हैं उसमें जो एंथर है उस एंथर के पास कितना लोब होता है? दो लोब होता है। कितना लोब होता है? दो लोब। अब इस टू लोब को हम लोग बोलेंगे बायलोब। एनसीईआरटी क्या लिखती है इस दो लोब के बारे में कि टू लोब को हम लोग बायलोब बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बायलोब। इसका मतलब ये हुआ जो कि एंथर के पास जो लोब होता है, एंथर जो टिपिकल एंजियोस्पर्म है मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके पास जो एंथर है उस एंथर के पास कितना लोब होता है? दो लोब होता है। मतलब वो जो एंथर वो क्या कहलाएगा? बायलोब कहलाएगा। देखो अभी हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। जैसे ये क्या है? ये एंथर, ये हम लोग एंथर ड्रॉ किए हैं। ठीक है, ये क्या है? एंथर है। अब देखो तुम गौर से जरा देखोगे तो इस एंथर के पास ये जो एंथर है तो ये वाला डिजाइन क्या कहलाएगा? इसको तुम लोग एंथर बोलेंगे। एंथर बोलेंगे। अब देखो इस एंथर में कितना लोब है? दो लोब। एक ये हुआ, एक ये हुआ। तो मतलब एक लोब ये कहलाएगा, एक लोब ये कहलाएगा। नहीं तो एंथर के पास कितना लोब हुआ? एक और दो, ये दो लोब कहलाता है। तो मतलब जो टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर है मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसके पास जो एंथर होते हैं वो एंथर जो है वो दो लोब का होता है। मतलब वो बायलोब होता है। देखो ये हम ड्रॉ किए हैं स्टामिन। ये तो क्या है? स्टामिन है। अब इस स्टामिन के पास क्या है? ये एंथर है। ये एंथर, ये फिलामेंट कहलाएगा। तो ये जो एंथर है इसके पास कितना लोब है? दो लोब है। एक लोब ये एक लोब ये। नहीं तो पूरा कितना लोब हुआ? दो लोब हो गया। ये एंथर कहलाता है, इसके पास कितना लोब है? दो लोब है। इसका मतलब जो एंथर होता है, एंथर कितना लोब का होता है? दो लोब का होता है। अब देखो ये जितना भी जो लोब है ना, ये जो दो लोब है प्रत्येक लोब के पास थीका होता है। क्या होता है प्रत्येक लोब के पास? थीका। मतलब हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि each lobe of anther have theta। मतलब ये हुआ कि ये जो एंथर है जिसके पास दो लोब है, इस दो लोब पे क्या होता है? थीका होता है। इस थीका को हम लोग क्या बोलेंगे? ये थीका है ना, थीका मतलब हुआ लेयर। क्या होता है? लेयर। मतलब इस ये जो बायलोब है, बायलोब एंथर जो होता है उस एंथर के ऊपर में क्या होता है? थीका होता है। देखो थीका कहने का मतलब ये हुआ जैसे हम लोग इस एंथर को यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, इसका हाफ पार्ट लेते हैं। अगर ये वाला हाफ पार्ट लेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ये वाला हाफ पार्ट लिए और दूसरा हाफ पार्ट हम लोग क्या किए? ये वाला लिए। ठीक है, अब देखो ये एंथर का ही तो पार्ट लिया ना, क्या हाफ वाला हाफ पोर्शन ये वाला लिए और इधर का आधा पोर्शन इधर लिए। ठीक है, अब देखो तो क्या बोल रहा है ये लाइन कि इच लोब ऑफ एंथर हैव थीका। मतलब एंथर के प्रत्येक लोब के पास क्या होता है? थीका होता है। तो देखो ये तो एंथर का हाफ पोर्शन ड्रॉ किए। अब क्या होता है? इसके ऊपर एक और लेयर होता है। इसके ऊपर क्या होता है? एक और लेयर। अब देखो ये जो लेयर है ना, ये जो एंथर का जो पार्ट हम ड्रॉ किए हैं, इसी दोनों लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे हीरो? थीका बोलेंगे। क्या बोलेंगे? थीका। इसी को हम लोग थीका बोलते हैं। तो यहाँ पे गौर से थोड़ा देखेंगे क्या लिखा है कि इच लोब ऑफ एंथर हैव थीका।
थीका कहने का मतलब होता है हीरो लेयर, क्या होता है, लेयर। अब देखो ये एंथर के पास क्या होता है, दो लोब होता है, मतलब ये बायलोब कहलाता है। अब बायलोब ये कहलाता है तो ये क्या बोल रहा है कि प्रत्येक लोब के पास क्या होता है, थीका होता है। तो देखो ये हम एंथर का आधा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है, बाकी का आधा पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो अब देखो ये जो बोल रहा है, बोल ही रहा है कि इस लोब के पास थीका होता है, तो ये एक थीका हुआ, एक थीका हुआ, मतलब देखो एक और दो, दो थीका हो गया। और ये एक लोब का, ये एक लोब का पार्ट है, ये दूसरा लोब का पार्ट है। तो वही बोला कि इस लोब मतलब प्रत्येक लोब के पास क्या होगा, हीरो थीका होगा, मतलब लेयर होता है। इसी लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया एंथर के बारे में, ठीक है। पहला पॉइंट हम लोग क्या देखे कि टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर के पास क्या होता है, दो लोब होता है, और दोनों लोब के पास क्या है, ईच लोब हैव एंथर, ईच लोब ऑफ एंथर हैव थीका, मतलब जितने भी लोब है उस लोब के ऊपर में क्या होता है, हीरो थीका होता है। जो थीका जो है वो एक प्रकार का क्या होता है, लेयर होता है, ठीक है। अब देखो हम लोग एंथर के तीसरा पॉइंट्स के बारे में समझते हैं। जो ये जो थीका है हीरो, ये थीका को क्या होता है, मतलब ये थीका सेपरेट होता है। देखो मतलब यहां पे लिखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप सेपरेट टू थीका, सेपरेट टू थीका। देखो हीरो मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है वो सेपरेट करता है दो थीका को। मतलब देखो ये जो इधर का जो लोब था और इधर का लोब है, इस लोब के पास थीका, इस लोब के पास भी थीका, ये लेयर कहलाएगा ना, ये लेयर को ही थीका बोलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप कहलाता है। लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप क्या करता है, ये सेपरेट टू थीका, मतलब ये थीका और ये थीका जो है इन दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। मतलब इसको समझो, मतलब अगर ये वाला जो लेयर अगर यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखो एक लेयर यहाँ पे ड्रॉ किए, ठीक है, एक यहाँ पे है। अब क्या करता है कि ये वाला इसको क्या लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप क्या करता है, दोनों को सेपरेट कर देता है। दोनों ये जो थीका है दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। सेपरेट करने का मतलब ये हुआ, देखो ये कुछ इस प्रकार से अगर थीका है तो ये थीका को कुछ इस प्रकार से कर देता है, ऐसे करके ये ऐसे हो जाता है। ये क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। अब देखो ये जो थीका था कुछ सिंपल इस प्रकार से था, अब कैसा हो गया, ऐसा हो गया। नहीं मतलब ये जो देख रहे हो ना, ये वाला स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से जो कर दिया गया है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो थीका है, देखो इस थीका को भी क्या किया, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप क्या सेपरेट कर दिया, मतलब दो भाग में बांट दिया। और ये जो दूसरा पार्ट देख रहे हो इसको भी क्या किया, जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है वो क्या किया, दो भागों में बांट दिया। नहीं अब थोड़ा गौर से देखो, जो एंथर, ये एंथर क्या हुआ, अब ये जो एंथर है ये मतलब ये जो थीका है इसको लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप क्या किया, दो भागों में बांट दिया। मतलब इस ये वाला जो थीका है इसको दो भाग में कर दिया, और ये वाला थीका है इसको दो भाग में कर दिया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है वो सेपरेट करता है किसको, दो थीका को। मतलब ये थीका और ये थीका दोनों को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। अरे देखो ना कैसे सेपरेट किया, नहीं दोनों को लग रहा है कि चलो डिवाइड करने का काम कर रहा है, सेपरेट करने का काम कर रहा है। नहीं इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। क्या बोलेंगे हीरो, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। तो अगर ये जो थीका है, थीका को जो सेपरेट करने का काम करता है एंथर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप बोलेंगे, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग ये तीन पॉइंट्स देखे। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर के पास दो लोब होता है जिसको बायलोब बोलते हैं, और इच लोब के पास क्या होता है, एंथर होता है। इच लोब ऑफ एंथर है थीका जिसको लेयर बोलते हैं। ये कुछ इस प्रकार से थीका होता है, ये थीका है और एक थीका ये भी हो गया, नहीं इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, थीका बोलते हैं, ठीक है। अब वही बात लिखा हो कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है जो क्या करेगा, सेपरेट करता है, दोनों थीका को सेपरेट करता है। अब देखो ये जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप, ये जो सेपरेट किया हुआ है किसको, थीका को, ये बाद में क्या होता है, अगर तुम इसको गौर से देखोगे तो कुछ इस प्रकार से डिवाइड देखने को मिलेगा। मतलब ये कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, नहीं ऐसे। अब देखो अब एंथर कुछ इस प्रकार से होता है। अब इस एंथर को तुम गौर से देखोगे तो ये एंथर क्या है, चार भाग में ऐसे लगता है कि चार को कॉर्नर में बट गया है। मतलब देखो ये एक कॉर्नर कहलाएगा, ये एक कॉर्नर है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है, चौथा कॉर्नर ये है। मतलब देखो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप के कारण क्या हुआ, ये जो एंथर है ये चार कॉर्नर में बटा हुआ दिखता है। नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि
अब जो इनसाइड एंथर की हम बात करेंगे, इनसाइड एंथर क्या होता है हीरो? इनसाइड एंथर जो है हीरो, फोर कॉर्नर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? फोर कॉर्नर्स आर प्रेजेंट। क्या होता है? फोर कॉर्नर्स आर प्रेजेंट। मतलब अगर हम लोग क्या करेंगे, एंथर को थोड़ा अंदर से देखेंगे तो वो जो एंथर होता है वो चार कॉर्नर में बटा हुआ दिखता है। क्या होता है? चार कॉर्नर में देखो ना, एक दो तीन चार, चार कॉर्नर में क्या होता है? बटा हुआ दिखता है। नहीं, इनसाइड एंथर जो एंथर होता है वो क्या, फोर कॉर्नर में बटा हुआ दिखता है। इसी को हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं हीरो? टेट्रागोनल। तो फोर कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो इसका फोर कॉर्नर से इसका मतलब क्या है हीरो? ये टेट्रागोनल। क्या कहलाएगा? टेट्रागोनल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? टेट्रागोनल। ठीक है। अब देखो, तो मतलब एक ये जो एंथर है वो क्या है? एंथर एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर होता है। नहीं, अब देखो ये जितना भी ये जो एंथर ये चार कॉर्नर्स में डिवाइडेड है, फोर कॉर्नर्स जो इसके पास है, ये प्रत्येक कॉर्नर्स खाली नहीं होता है। इस कॉर्नर के पास क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होता है हीरो? माइक्रोस्पोरेंजियम। आगे जानेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम होता क्या है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? इच कॉर्नर्स हैव माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या लिखेंगे? इच कॉर्नर्स हैव माइक्रोस्पोरेंजियम। मतलब क्या हुआ हीरो? ये जो कॉर्नर्स है ना, इस चारों कॉर्नर्स पे क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये एक सर्कुलर आउटलाइन होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है हीरो, ये क्या होता है? सर्कुलर आउटलाइन। मतलब ये सर्कुलर एक स्ट्रक्चर की तरह बना हुआ रहता है, जो क्या होता है? एंथर के अंदर में तुमको देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब ये सर्कुलर, जैसे कुछ इस प्रकार से, जैसे देखो ये अगर हम लोग एंथर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? एंथर हो गया। ठीक है। अब देखो एक दो तीन चार कॉर्नर है, चार कॉर्नर्स है। क्या बोल रहा है कि इच कॉर्नर्स है माइक्रोस्पोरेंजियम। प्रत्येक कॉर्नर के पास क्या प्रेजेंट होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होता है। और क्या बोल रहा है? माइक्रोस्पोरेंजियम तो होता है, लेकिन कैसा होता है? सर्कुलर आउटलाइन। मतलब देखने में गोल गोल दिखेगा। नहीं, तो देखो यहाँ पे एक कॉर्नर, यहाँ पे एक सर्कुलर आउटलाइन, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, और चौथा क्या है? यहाँ पे। नहीं, तो देखो कितना, एक दो तीन चार, चार माइक्रोस्पोरेंजियम हो गया। नहीं, इसी को, ये जो सर्कुलर आउटलाइन जो एंथर के अंदर में देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको हम लोग कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है। अब देखो ये बीच में ये डिवाइडेड होता है हीरो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये उधर चला गया इधर चला गया। ये दूगो जो है, इस लोब का जो माइक्रोस्पोरेंजियम इसी तरफ होता है, और इस लोब का माइक्रोस्पोरेंजियम क्या उस तरफ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे, एनसीईआरटी का फिगर हम लोग दिखाएंगे। तो देखो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम बोलेंगे। ठीक। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहीं पे लिखा हुआ है, और कहीं कहीं पे माइक्रोस्पोरेंजिया भी लिखा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ पे क्लैरिफाई कर देते हैं कि माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया होता क्या है। देखो हीरो, अगर देखो इस बॉक्स में बॉक्स बना करके लिख लेना। ठीक है, अगर कहीं पे माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? माइक्रोस्पोरेंजिया, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम अगर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल। इसका मतलब क्या हुआ? सिंगल। मतलब अगर माइक्रोस्पोरेंजियम कहने का मतलब क्या हुआ? ये एक सिंगल आउटलाइन, सिंगल सर्कुलर आउटलाइन। मतलब अगर देखो यहाँ पे तो चार सर्कुलर आउटलाइन है, अगर एक की बात करेंगे तो ये वो कहलाएगा माइक्रोस्पोरेंजियम। एक क्या कहलाएगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन अगर हम चारों की बात करेंगे तो चारों को हम लोग एक साथ बोलेंगे हीरो, माइक्रोस्पोरेंजिया। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजिया इसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है हीरो, इसका बताओ, क्या माइक्रोस्पोरेंजिया में एक होता है क्या? नहीं, ये क्या है? बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया मिला करके क्या कहलाता है? माइक्रोस्पोरेंजिया कहलाता है। तो माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होगा? मेनी। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब क्या हुआ हीरो? मेनी होगा। ठीक है। अगर माइक्रोस्पोरेंजियम लिखा है इसका मतलब सिंगल, एक माइक्रोस्पोरेंजियम होगा, एक सर्कुलर आउटलाइन होगा। अगर माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा है इसका मतलब है कि एक से अधिक वहां पे क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम होगा। ठीक है हीरो, तो यहाँ पे ये बातें समझ में आया, माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या है। माइक्रोस्पोरेंजियम अगर लिखा है तो इसका मतलब क्या है? वो सिंगल है, और जब माइक्रोस्पोरेंजिया लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? वो मेनी है। ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या किए, कुछ बेसिक्स बातें जो भी एंथर के बारे में था, कुछ तीन चार पॉइंट्स वो हम लोग देखे हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही देखे हैं, टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर के, मतलब कि एंथर के बारे में समझे हैं कि जो टिपिकल एंजियोस्पर्म मतलब जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, उसके पास जो एंथर होता है ना, वो क्या होता है? दो लोब का होता है। दो लोब कहने का मतलब क्या होगा? ये बाइलोब, बाइलोब कैसा होगा?
बाइलोब होगा। बाइलोब कहने का मतलब समझो यहाँ पे जैसे ये क्या है, स्टामिन है, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, पूरा को हम लोग स्टामिन बोलते हैं। और ऊपर का वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, एंथर। तो देखो ये जो एंथर है कितना लोग का, एक दो, दो भागों में है ना, एक दो, तो इसी दो को हम लोग क्या बोलेंगे, बाइलोब। क्या बोलेंगे हीरो, बाइलोब। दूसरा पॉइंट हम लोग क्या देखे थे कि इच लोब हैव एंथर, इच लोब ऑफ एंथर हैव थीका। मतलब देखो ये जो लोब है, ये दोनों लोब के ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है, थीका प्रेजेंट होता है। इस थीका को हम लोग क्या बोलते हैं, लेयर। क्या बोलेंगे, थीका मतलब क्या होता है, लेयर। तो देखो आधा पोर्शन हम इधर लिए, आधा पोर्शन इसका ले लिए। अब देखो यहाँ पे जो दो लाइनिंग है ना, लेयर, एक दो एक दो, इसी को हम लोग बोलते हैं थीका। एक थीका ये हो गया, एक थीका ये हो गया, दो थीका हो गए। वही बोला कि देखो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप जो होता है ना, ये सेपरेट करता है टू थीका को। मतलब वही बोल रहा है कि जो लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप होता है, ये दोनों थीका को क्या करता है, सेपरेट करता है, डिवाइड करने का काम करता है। तो देखो ये हम लोग ड्रॉ किए थे, यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऐसा कुछ दिखा रहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप क्या है, दोनों को ये थीका था, यहाँ बीच बीच क्या कर रहा है, दोनों को सेपरेट कर रहा है, डिवाइड करने का काम कर रहा है, नहीं। तो देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड नजर आ रहा है, इसी को, ये जो डिवाइड नजर आ रहा है किसके कारण हो रहा है, लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप के कारण आ रहा है, नहीं। तो अब देखो जब एंथर को देखे, जब लॉन्गिट्यूडिनल ग्रुप इसको सेपरेट किया है, तो ये जो एंथर था कितने भागों में बटा हुआ, ये कितने कॉर्नर में देखने को मिला, ये चार कॉर्नर में। तो ये चार कॉर्नर, एक दो तीन चार, देखो ये चार कॉर्नर में बटा हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। और प्रत्येक कॉर्नर में क्या होता है, हीरो इनसाइड एंथर जो है, वो जो चार कॉर्नर प्रेजेंट हो, यानी कि ये जो एंथर है, इस एंथर के अंदर में कितना कॉर्नर प्रेजेंट होता है, चार कॉर्नर प्रेजेंट होता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेट्रागोनल। क्या बोलते हैं, टेट्रागोनल। अब देखो वही बोल रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कि इस कॉर्नर, अब ये जो कॉर्नर, चारों कॉर्नर बना है, तो प्रत्येक कॉर्नर के पास क्या प्रेजेंट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या प्रेजेंट होता है हीरो, माइक्रोस्पोरेंजियम। और माइक्रोस्पोरेंजियम एक सर्कुलर आउटलाइन, गोल 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 क्या होता है, एक स्ट्रक्चर की जैसा दिखने को दिखता है ये, ठीक है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, एंथर के अंदर प्रेजेंट होता है। तो देखो ये एंथर दो हम किए हैं, ठीक है, ये क्या है, ये एंथर है भाई, ये क्या है, ये एंथर है, ठीक है। अब इस एंथर के अंदर में क्या है, प्रत्येक कॉर्नर के पास माइक्रोस्पोरेंजियम। देखो यहाँ पे एक दो तीन चार, ये एक क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम। अगर सिंगल है तो माइक्रोस्पोरेंजियम कहलाएगा, और काफी ज्यादा है, ठीक है, एक से अधिक है नंबर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिया बोलेंगे। तो देखो माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब क्या होता है, सिंगल, और माइक्रोस्पोरेंजिया कहने का मतलब क्या होता है, मेनी, ठीक है। तो यहां तक हम लोग देख लिए। तो आज के लिए इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रहने देते हैं। बाकी हम लोग क्या करेंगे, अब स्ट्रक्चर ऑफ एंथर के बारे में समझेंगे, यंग एंथर क्या होता है, ओल्ड एंथर क्या होता है, ये सारी बातें समझेंगे। एंथर की बात अभी तो कुछ बेसिक बातें थी, थोड़ा बहुत आज जान ली इस लेक्चर में, और कल के लेक्चर में इसके बारे में कुछ और भी टॉपिक हम लोग समझेंगे, एंथर के और डिटेल के अंदर और अंदर जाएंगे, और देखेंगे कि उसके लेयर्स के बारे में जानेंगे, एंथर के पास कितना लेयर्स है, कैसे माइक्रोस्पोरेंजिया से, मतलब कैसे, मतलब एंथर में मेल गैमेट से बनता है, ये सारे टॉपिक को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके बाय।